नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश यादव आप सभी लोग को मेरे इस YouTube प्लेटफॉर्म ट्यूटोरियल मंच से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। आज हम लोग लेट्स नो सीरीज की 58 वीडियो देखेंगे, जिसमें हम लोग जानेंगे मनी लॉन्ड्रिंग, जिसे बोलते हैं ब्लैक मनी से व्हाइट मनी करना। तो ब्लैक मनी किसे कहते हैं और व्हाइट मनी किसे कहते हैं। ब्लैक मनी मतलब जब इलीगल नेचर से आप कोई मनी कमाते हैं, ठीक है, कमाते नहीं है मतलब आप कलेक्ट कर लेते हैं, जैसे करप्शन से हो गया या फिर ट्रैफिकिंग से हो गया या फिर ड्रग्स से पैसे आप कमा रहे हैं ना, तो ये सब चीजें क्या हो जाएंगी, ब्लैक मनी हो जाएंगी। ठीक है। और जो व्हाइट मनी होती है, व्हाइट मनी मतलब जो हम लोग अपने जो भी खर्च करते हैं, जो भी चीजें खरीदते हैं, उस पर टैक्स देते हैं। जिस पैसे पर टैक्स दिया जाता है उसको व्हाइट मनी, और जो उस पर टैक्स से बचा जाता है या जो मनी जो उस पर टैक्स नहीं दिया जा सकता गवर्नमेंट को, जैसे कि आप मान लो किसी की किडनैपिंग करनी है तो उस पर तो आप टैक्स देंगे नहीं, वो पैसा आपका कहाँ जाएगा, वो चोरी का हो जाएगा, आप पैसे घर में रख ले रहे हैं। ठीक है, ये सब चीजें क्या हो जाएंगी, ब्लैक मनी हो जाएंगी। और ब्लैक मनी से व्हाइट करना ही क्या बोला जाता है, मनी लॉन्ड्रिंग। और मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है, जैसे क्लोथ लॉन्ड्रिंग होता है ना, बस वैसे ही लॉन्ड्रिंग से क्या होता है, मतलब कपड़े को धुल जाना। ठीक है, तो बस वैसे ही जो मनी की जो गंदगी होती है मनी पर, जो ब्लैक मनी का जो थप्पा लगा होता है उसको, उस पर उसको हटाने के लिए जो प्रोसेस होता है पूरी, उसको व्हाइट मनी कन्वर्ट करने के लिए जो पूरी प्रोसेस होती है, उसी को क्या बोल देते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग बोल देते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम लोग देखेंगे कि इस पूरे लेक्चर में डिस्कस क्या होने वाला है। तो सबसे पहले देखेंगे कि मनी लॉन्ड्रिंग होता क्या है। अब ये जो पैसे कलेक्ट होते हैं मनी लॉन्ड्रिंग वाले, मनी जो ब्लैक मनी जो होती है, एक्चुअली इसे ब्लैक मनी बोला जाता है, या फिर इलीगल नेचर से जो भी कमाया जाता है उसको ब्लैक मनी बोला जाता है। ठीक है, तो जो उसका सोर्स क्या होता है, डर्टी मनी का जो सोर्स क्या होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। और ये जो डर्टी मनी को व्हाइट यानी क्लीन मनी में कन्वर्ट करने के लिए जो प्रोसेस होता है उसके बारे में चर्चा कर लेंगे। और मेथड ऑफ जो भी मेथड्स होते हैं, किस किस वे में आप ब्लैक मनी बोल सकते हैं, किस प्रोसेस को, जो मेथड होते हैं ना मनी लॉन्ड्रिंग के, उसके बारे में चर्चा कर लेंगे। और जो ये मनी लॉन्ड्रिंग होता है उससे इम्पेक्ट क्या पड़ता है अपने देश में, विदेश में, ठीक है, उस पर चर्चा करेंगे। और इस मनी लॉन्ड्रिंग को कंट्रोल करने के लिए, प्रिवेंशन करने के लिए, रोकने के लिए, रोकथाम के लिए क्या किया जा सकता है उसके बारे में लास्ट में चर्चा कर लेंगे। अब हम लोग देखेंगे कि मनी लॉन्ड्रिंग क्या है। तो यहाँ पर लिखा होगा, सीधे सीधे दिख रहा होगा, मनी लॉन्ड्रिंग इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इलीगल गेन्ड मनी और प्रोसीड ऑफ क्राइम इनटू लेजिटिमेट मनी एंड एसेट। तो जो ऐसे ब्लैक मनी होती हैं, लिखा हुआ है यहाँ पर, उसको क्या किया जा सकता है, किया जाता है यहाँ पर व्हाइट मनी में कन्वर्ट करना, ही क्या बोला जाता है, मनी लॉन्ड्रिंग बोला जाता है। लिखा है कि प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इलीगल गेंड, इलीगली अगर आप कोई मनी कमा रहे हैं, कोई इकट्ठा कर रहे हैं, उसको आप ऐसे जगह लगाकर ऐसे उसको प्रोसेस बना के उसको क्या कर दे रहे हैं, लेजिटिमेट कर दे रहे हैं। ठीक है, लेजिटिमेट कर दे रहे हैं, तो उसको मनी लॉन्ड्रिंग बोला जाएगा। अब ये इंट्रोड्यूस यूएन के वियना कन्वेंशन में हुआ था 1988 में। उसकी आर्टिकल 31 क्या कहती है कि मनी लॉन्ड्रिंग को डिस्क्राइब कर रही है कि द कन्वर्जन ऑफ मनी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी नोइंग दैट द प्रॉपर्टी इज डिराइव्ड, ऐसी कोई प्रॉपर्टी जो कहाँ से डिराइव्ड हुई है, कहाँ से उत्पन्न हुई है, एनी ऑफेंस, ठीक है, फॉर द पर्पज ऑफ कंसीलिंग और डिस्क्वेलिंग द इलिसिट ओरिजिन ऑफ द प्रॉपर्टी or assisting any person who is involved in such offense to evade the illegal consequences of his action। अब क्या है कि जो जो भी गलत तरीके से, यहाँ पर भी यही कहा जा रहा है, वियना के जो 98 वियना के कन्वेंशन में आर्टिकल 31 में ये भी बोला जा रहा है कि जो भी गलत तरीके से जो भी पैसे कमाए जाते हैं उसको वाइड कर देना, उसको लेजिटिमेट कर देना, ये क्या बोला जाता है, मनी प्रोसेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। देखेंगे हम लोग कि जो मनी लॉन्ड्रिंग की जो ये साइकिल है, ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि जो मनी लॉन्ड्रिंग की जो प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं, राउंड ट्रिपिंग, राउंड ट्रिपिंग बोला जाता है इस पूरे प्रोसेस को। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर, ये पहला स्टेप है, ठीक है, ये दूसरा है, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। पहला क्या है, प्लेसमेंट, दूसरा क्या है, लेयरिंग, तीसरा क्या है, इंटीग्रेशन।
ठीक है। तो जो ये कलेक्शन ऑफ डर्टी मनी ये कौन करेगा? कोई सेलिब्रिटी हो जाएगा, ठीक है, कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल होगा जो करप्ट होगा वो हो सकता है, ठीक है, या फिर कोई पॉलिटिशियन होगा, ये कोई भी हो सकते हैं, हम आप सभी लोग, कोई भी हो सकता है कलेक्शन ऑफ डर्टी मनी किसी भी वे में, ठीक है। अब इसको जो प्लेसमेंट होगा, इसमें प्लेसमेंट में क्या होता है कि ये करता कौन है? ये भी कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल होगा, ठीक है, या कोई बैंक फाइनेंशियल होगा, या फिर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई एक एजेंसी होगी जो आपको जो करप्ट होंगी, इसमें भी यहाँ भी करप्ट है, यहाँ भी करप्ट होंगे, और या फिर कोई कमीशन वाला जैसे मिडिल मैन होता है वो होंगे। तो ये क्या करेंगे, ये आपके पैसे को लेकर क्या करेंगे, प्लेसमेंट कर देंगे, क्योंकि उनके पास क्या होगा, पावर होगा। इनके पास जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल होंगे ये सब करप्ट वाले होंगे, ठीक है, तो उनके पास पावर है, उनके पास सब कुछ है, ताकि वो आपका कर सकते हैं। फिर वो आपके पैसे को कहाँ कर देंगे, लेयरिंग कर देंगे, प्लेसमेंट कर देंगे पहले। तो जब प्लेसमेंट कर देंगे, प्लेसमेंट में क्या होता है कि आपका जो पैसा होता है आपके पास जो रखा होता है वो कहाँ चला जाता है, किसी करप्ट गवर्नमेंट ऑफिशियल के पास चला जाएगा, मिडिल मैन के पास चला जाएगा, जो कमीशन पर आपका पैसा वाइट करेगा, ठीक है। अब ये क्या करेंगे कि आपको ये जो पैसा होगा उसको लेयरिंग कर देंगे। अब लेयरिंग में क्या होता है कि ये ऐसे बैंक्स में जमा कर देंगे, छोटे छोटे बैंक्स में, कि क्या हो जाएगा, ये पैसा पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, लेजिटिमेट हो जाएगा, वैध हो जाएगा, ठीक है। ये हर बैंक में, मतलब जितने भी फॉरेन में बैंक होंगे छोटे छोटे जगह में जमा कर देगा। फिर लास्ट में जब क्या होगा कि जो ये पैसा होगा ना आपको मिलेगा, ठीक है, आपको जब ये मिलेगा तो आप उस पैसे से कुछ भी कर सकते हैं, लग्जरी एसेट खरीद सकते हैं, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कॉमर्शियल, या फिर जो भी आपको जो नॉर्मल वेज में, जो नॉर्मल आप कुछ भी खरीदना चाहते हैं, पहनना चाहते हैं, वो कर सकते हैं। अब ये पूरा पैसा इतना ज्यादा पैसा होगा कि आप उसमें चाहे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है, या शेयर में कर सकते हैं, लग्जरी आइटम्स खरीद सकते हैं, ठीक है। ये सब चीजें, मतलब ये यहाँ पर क्या होता है कि ये ब्लैक था और लास्ट में यहाँ पर आके ये पूरा प्रोसेस लेके यहाँ पर क्या हो गया, व्हाइट हो गया, ठीक है। और जो व्हाइट हो गया तो आप कुछ भी कर सकते हैं उस पैसे का। यहाँ पर ब्लैक होगा तो आप कुछ नहीं कर सकते, पकड़ लेगी गवर्नमेंट या ईडी पकड़ लेगी आपको, ठीक है। अब देखेंगे जो सोर्सेस हैं, किस सोर्स से डर्टी मनी का कलेक्शन होता है। तो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जैसे ट्रैफिकिंग हो जाएगा, ड्रग्स हो जाएगा, ब्रोदर चलाते हैं जो ब्रोथेल बोलते हैं उसे, ठीक है, ये हो जाएगा। इन सब जगहों से जो पैसे आते हैं ना, उन सब चीजों को क्या बोला जाएगा, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हो बोला जाएगा। ट्रैफिकिंग क्या होता है, जब छोटे बच्चों की जो किडनैपिंग होती है ना, बेचना होता है लोगों को, ये सब ट्रैफिकिंग में आती है। करप्शन इन गवर्नमेंट, ठीक है, अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो करप्ट होगा ना, ये भी क्या कर सकता है, पैसे इकट्ठा कर सकता है। जैसे कि एक यादव सिंह करके सुना होगा आप लोगों ने, एक इंजीनियर थे, उसके पास पता नहीं कितने करोड़ों की संपत्ति हो गई, ठीक है, उस टाइप का हो जाएगा। यहाँ पर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में दाऊद गैंग हो जाएगी, ठीक है, ये सब चीजें। अब टैक्स इन्वेजन में ज्यादा से ज्यादा लोग कौन करते हैं, सेलिब्रिटी सब करते हैं, ठीक है। इनके पास ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, ये क्या कर सकते हैं कि मतलब जो अपना टैक्स होता है जितने पैसे का, वो गवर्नमेंट को पूरा नहीं देते, पूरा हिसाब नहीं बताते, तो ये सब हो जाएगा टैक्स इन्वेजन से। और बिग कंपनीज, लार्ज कॉर्पोरेशन, कुछ ऐसे ऐसे बड़ी कंपनीज भी होती है जिनके पास सीए होते हैं, ठीक है, जिनकी वजह से ये क्या कर सकते हैं, टैक्स से बच सकते हैं, ठीक है। ये लोग क्या होते हैं कि सोर्सेस ऑफ कलेक्शन ऑफ डर्टी मनी। तो इन सब चीजों से जो पैसे कलेक्ट करते हैं, टैक्स नहीं जमा करते हैं, ठीक है, ये क्या बोला जाता है, मनी, ब्लैक मनी, ठीक है, ये इसको ब्लैक मनी बोला जाता है। अब लास्ट में ये एक चीज पॉइंट आ रही है कि जो मेथड होते हैं ना मनी लॉन्ड्रिंग, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो एक है कि स्मफिंग, इसमें क्या होता है कि जो बहुत ज्यादा सम होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा आपके पास पैसे हैं, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर, छोटे छोटे बैंकों में छोटे छोटे लोगों को देकर क्या कर दिया जाता है कि स्मॉल सम बनाया जाता है, और जिसके बाद से फिर उनसे ले लिया जाता है अपने पास। जैसे कि उसमें हुआ था जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था, सेम इट वही हुआ था। लोगों के पास जो पैसे थे, लोग अपने बड़ी बड़ी कंपनियों के पास पैसे थे, वो सब अपने मजदूरों को, अपने एम्प्लॉयों को दे दिए थे 10,000 5,000। फिर बाद में उनसे कुछ कमीशन लेके वो लोग जो मजदूर थे, एम्प्लॉय थे, कुछ कमीशन रख कर क्या कर दिए, फिर कंपनी को वापस लौटा दिए। बस वैसे ही स्मर्फिंग है।
इलेक्ट्रॉनिक मनी ट्रांसफर जैसे कि ऑनलाइन होता है ना, ये सब चीजें होता है। हवाला ट्रांजैक्शन मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये कैसे होता है। माउथ टू माउथ होता है, ठीक है। नो पेन पेपर होता है यहाँ पर, मतलब एक विश्वास पर ही ये हो जाता है। जैसे हवाला ट्रांजैक्शन बता रहा हूँ क्या होता है। मान लीजिए कि मेरे कोई रिलेटिव हैं, उनको यूएसए में 5 करोड़ की आवश्यकता है, ठीक है, 5 करोड़ की आवश्यकता है। तो मैं क्या करूंगा, मैं उनको डायरेक्ट नहीं दे सकता वो पैसे 5 करोड़। तो मैं क्या करूंगा कि इंडिया में कोई हवाला ट्रेडर के पास जाऊंगा, वो उसको क्या करूंगा, मैं 5 करोड़ दे दूंगा, उसको 5 करोड़ दे दूंगा। तो जो ये हवाला ट्रेडर जो इंडिया वाला होगा, उसका कोई एक रिलेटिव, उसके साथ का कार्य करने वाला कोई यूएसए में होगा, ठीक है। उसको ये टिप दे देगा, कुछ आइडिया दे देगा, फिर वो ये क्या करेगा, यूएसए वाला आपके जो हमारे जो रिलेटिव होंगे उसको 5 करोड़ रुपया दे देगा। बस वैसे ही क्या होता है, हवाला ट्रांजैक्शन बोला जाता है इसे। मतलब मेरा पैसा किसी और के थ्रू उसको वहां पर पहुंच गया, ये होता है हवाला ट्रांजैक्शन। ऑफशोर अकाउंट, टैक्स हेवेंस, सेल कॉर्पोरेशन। अब देखते हैं जो ऑफशोर अकाउंट्स होते हैं, जैसे स्विस बैंक है ना, ये आपके इंडिया से बाहर है, तो वहां पर लोग जाकर पैसे जमा कर लेते हैं। यहाँ पर क्या होता है, सिक्योरिटी बहुत होती है, स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी होती है, लेकिन जो पैसे का ओरिजिन होता है ना, ये आपसे यहाँ पर नहीं पूछा जाता कि आपके पास इतने पैसे कहाँ से आए। ये सब चीजें यहाँ पर नहीं पूछी जाती है। और यहाँ का जो डॉक्यूमेंट्स होता है वो किसी और को मिलेगा नहीं, जिसके नाम से बैंक अकाउंट होगा उसी को ये ओपन कर सकता है या अपना ट्रांजैक्शन चेक कर सकता है। तो उस टाइप का हो जाएगा। टैक्स हेवेंस में कुक आइलैंड है, ठीक है, एक मॉरिशस है, पनामा पेपर के बारे में आप लोग सुना ही होंगे, ठीक है। ये सब ऐसे हैं जो क्या कर सकते हैं, आपके ब्लैक मनी को वाइट कर लेते हैं, रखे रहते हैं। सेल कॉर्पोरेशन, यहाँ पर क्या होता है कि ये सब जो पैसे होते हैं आपको वो फिर वाइट करके दे देते हैं, तो आप यूज कर सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी, इसके बारे में आप लोग जानते ही होंगे। कैसीनो, जिसमें गैम्बलिंग, जुआ, ये सब चीजें जहां पर होती है ना, ये सब क्या है, मनी लॉन्ड्रिंग के मेथड है। मनी लॉन्ड्रिंग से इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सब ये है कि थ्रेटन्स इकोनॉमिक सिक्योरिटी, इकोनॉमिक सिक्योरिटी पर ये बहुत ही ज्यादा सिक्योरिटी पर मतलब खतरा है। ये कैसे कि मान लो कि गवर्नमेंट 100 रुपया की नोट बना रही है, ठीक है, तो गवर्नमेंट चाहेगी कि ये 100 रुपया की नोट मार्केट में रन करे। मार्केट में क्या करे, रन करेगी। जितना रन करेगी उतनी ज्यादा इकोनॉमिक्स व्यवस्था सही रहेगी। अब ऐसे क्या होगा, जो पैसे होते हैं ब्लैक मनी के, वो रन नहीं करते हैं, वो एक जगह कहीं रखे रहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, संकट हो जाता है आर्थिक पर, ठीक है। ये रन नहीं करेगा तो इकोनॉमी रन नहीं करेगी। अब क्या, थ्रेट टू स्टेबिलिटी ऑफ बैंकिंग फाइनेंशियल सिस्टम, सेम जैसे डिमोनेटाइजेशन पे हुआ था, ज्यादा से ज्यादा लोग पैसे रख लिए थे तो बैंक में पैसे ही नहीं बचे थे, ठीक है। ये सब चीजें हो रही हैं। ब्रीड करप्शन कैसे, अगर ये प्रमोट होता होगा, मान लो अगर मनी लॉन्ड्रिंग बहुत इजीली होता तो क्या हो सकता कि और लोग ज्यादा से ज्यादा लोग क्या हो सकते हैं, इससे प्रोत्साहित होकर क्या करेंगे, और लोग भी ज्यादा से ज्यादा लोग करप्शन करने लग जाएंगे। तो यहाँ पर ये भी है। थ्रेटन नेशनल सिक्योरिटी कैसे, आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए डिमोनेटाइजेशन हुआ था ना, जो आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए नहीं डिमोनेटाइजेशन हुआ था, मतलब आतंकवाद को कम करने के लिए, ठीक है। जैसे एफएटीएफ था ना, एफएटीएफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जो पाकिस्तान को हमेशा ग्रे लिस्ट में ही रख रहा है इस टाइम, ठीक है। ये जो एफएटीएफ है किस लिए, क्योंकि वो मसूद अजहर नाम है उसका था, तो उसको पैसे देता था, टेरर फंडिंग होती थी। तो इन सब चीजों से क्या होगा, थ्रेटन नेशनल सिक्योरिटी पर भी खतरा होता है उस टाइप का। अब क्या है, इनेबल्स ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, टेरर फाइनेंसिंग, यही है जो ऐसे जब मनी लॉन्ड्रिंग से इम्पेक्ट क्या पड़ रहा है कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होने लग रहा है, ठीक है, और टेरर फंडिंग या टेरर फाइनेंसिंग ही ज्यादा से ज्यादा बढ़ने लग जा रही है। अब इससे मनी लॉन्ड्रिंग से प्रिवेंशन के लिए क्या क्या है उसके बारे में देखते हैं। तो ये है जो एफएटीएफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसमें दो चीज होती है, दो चीज का मेजर होता है, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड साइबर टेरर फंडिंग। ये सब चीजें क्या हो सकती हैं, इससे प्रिवेंशन करने के लिए एफएटीएफ आया, ठीक है। इंडिया में क्या है, पीएमएलए 2002, एमएल इज क्रिमिनल ऑफेंस, पीएमएलए
प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 में आया, ठीक है। ये सब चीजें इंडिया में। अब क्या है, FIU, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया में है। ईडी तो सबके नाक में दम कर रखी है इस टाइम, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, जो कि राहुल गांधी या फिर महाराष्ट्र में देख रहे होंगे रावत को, या फिर वहां पर कोलकाता में देख रहे होंगे, ठीक है। ये सब चीजें क्या है, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए बहुत ही ज्यादा ये जो संस्थाएं, ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत ही ज्यादा कार्य करती है। दोस्तों, ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है योगेश यादव चिराग, फेसबुक आईडी है योगेश यादव चिराग। इस पर आप लोग मुझसे जुड़ सकते हैं, कोई भी क्वेरी हो पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी टुडे।